शांति। आपका प्रश्न है 29 मार्च का वरदान समझना है। तो वरदान था, परतंत्र के बंधन को समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। उत्तर है, देखो, हर रोज बाबा माना परमात्मा हमें वरदान देते हैं। उस वरदान को अच्छी रीति समझकर अपना बनाना, इसमें ही नंबरवार हो जाते हैं। अपना बनाने के लिए पहले उसको समझना बहुत आवश्यक है और फिर प्रैक्टिकल भी करना होता है। तो जैसे कहा कि परतंत्र और स्वतंत्र, ये दो चीज बात कही, और तीसरी मास्टर सर्वशक्तिवान। तो हम जो परमात्मा के बच्चे बनते हैं वो निमित्त बने हुए हैं कि सारे विश्व को परिवर्तन करने में सभी शक्तियां हमें दान करनी है। लेकिन दान करने से पहले हमें खुद में भरनी होगी ना। जैसे स्थूल में भी हम किसी को दान देना चाहते हैं तो पहले खिसे में पैसे होना चाहिए। हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हम दे सकते हैं। ऐसे ही पहले ये गुण और शक्तियां जो हमें दुनिया को, सभी आत्माओं को देना है, वो पहले हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में भरनी होगी, तब हम दूसरों को दे सकेंगे। और यहाँ तो एक बार हम अगर तैयार हो जाते हैं, गुण और शक्तियां भर जाती है, हम नेचुरली परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और फिर वो स्वतः दान देता रहता है। तो इसीलिए यहाँ आज समझाया कि स्वतंत्र जब तक नहीं बनते तब तक हमारे अंदर गुण शक्ति नहीं आती। स्वतंत्र का अर्थ यही है कि आत्मा को के हाथ में सारी कर्मेंद्रिया उसके वश में हो, उसका कंट्रोल हो। जब हम इस सृष्टि पर आते हैं, जैसे सतयुग में, तो हमारी आत्मा में शक्ति है, तो इसीलिए हम संपूर्ण सुखी होते हैं और सारी प्रकृति सहित सभी चीजें हमारे वश में होती है। हम, क्योंकि हमारी कर्मेंद्रिया वश में होती है, हम जैसे बॉस, मालिक बनकर उसको चलाते हैं। वास्तव में देखो तो इस समय कलयुग में साइंस इतना प्रगति करके सब कुछ बाहर इन्वेंशन निकाल रहे हैं जो कि हमने पहले कभी ना तो देखा है ना सुना है। लेकिन फिर भी हम दिन प्रतिदिन दुखी ही होते जाते हैं। उसका कारण यही है, आत्मा में शक्ति कम होने से परतंत्रित हो गए हैं। परतंत्र का अर्थ यह है दूसरे पर निर्भर करना। तो दो चीज है, शरीर और आत्मा। तो आत्मा जो सूक्ष्म शक्तियों से बनी है, उसकी कर्मेंद्रिया सूक्ष्म है, और स्थूल शरीर जो है वो 5 तत्व का बना है, और सभी चीजें दुनिया में 5 तत्व से बनी है। तो अभी आत्मा की शक्ति कम होने से हमारी पर प्रभाव प्रकृति का पड़ता है, तो वो हमें जैसा चाहिए वैसा नचाती है और हम और ही दुखी होते हैं। जैसे हमारे सामने टीवी रखी है, हम टीवी देखने को बैठे हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दिया है। अभी
हमें देखना है कोई और चीज जो हमें अच्छी लगती है, लेकिन रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। तो वो जो सामने वाली व्यक्ति टीवी ऑन करेंगे, जो चैनल ऑन करेगा, जो उनको अच्छा लगता है वही हमें देखनी पड़ेगी, और नहीं अच्छी लगती फिर भी हमें वही देखना पड़ता है। लेकिन जब हमारे हाथ में रिमोट कंट्रोल आ जाता है तो हम जो देखना चाहते हैं वही देख पाएंगे, है ना। ऐसे ही जब हमारे आत्मा के हाथ में कर्मेंद्रियों का रिमोट आ जाता है तो हम जैसे उसको कहे वैसा वो करेंगे, जो हमें चाहिए वो प्राप्त होगा। इसीलिए पहले तो हमें अपनी आत्मा जो में इतनी शक्ति भरनी है, गुण वापिस लाना है, जिससे वो कर्मेंद्रियों द्वारा हम जो जैसे संस्कार बनाना है वो बना सके और जो चाहे वो प्राप्त कर सके। और इसके लिए ही पहले जरूरत है स्व को परिवर्तन करना। कई बार बाबा माना परमात्मा कहते हैं कि जैसे ही आप हमारे बच्चे बनते हो, हमारी सर्व गुण और शक्तियों का वारिसदार बन जाते हो, लेकिन इसको गुण और शक्तियों को जीवन में धारण कर अपना बनाकर प्रैक्टिकल में समय पर यूज करना, इनमें सब नंबर पड़ जाते हैं। बाकी वारिस तो हम सब होते हैं। इसीलिए हर चीज की चाबी एक ही है, योग। और योग में पक्का होने के लिए चाहिए आत्मज्ञान, संकल्प, पॉजिटिव संकल्प। और पॉजिटिव संकल्प तभी आएंगे जब हम आत्मिक स्मृति में आत्मिक ज्ञान से रहना सीखेंगे। और इसीलिए 4 जो हमारी योग की अवस्था है, उसमें पहली अवस्था मनन चिंतन और मंथन, यही मुख्य फाउंडेशन है जो हमें स्वतंत्र बनाएगी, परतंत्र से मुक्त करेगी। और इसकी विधि हमने अच्छी रीति समझाई है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है और यूट्यूब पर भी रखा है कि ये 4 अवस्था है क्या, और उसमें हम पहली स्थिति को मजबूत कर बीजरूप स्थिति में कैसे पहुंच सकते हैं। आप ये यूट्यूब चैनल पर शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, उसमें सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ग्रुप वाइज सब कुछ मिलेगा। तो ये चीज योग के विभाग में मिलेगी। और ही सारे राज जो बाबा कहते हैं, हर एक मुरली में एक एक लाइन के पीछे सारे राज समाया हुआ है, जो शास्त्रों में जो मिश्रण हो गया है, वो सारे राज हम तभी समझ सकते हैं जब बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है, हमारे चक्र के सारे ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं, तभी हम ये बातों को बाहर ला सकते हैं। तो ये सब हमने मंथन करके सब कुछ रखा है, जिससे आपको इजी हो जाए पहली स्टेज बनाने में। जितना हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है उतना सबकॉन्शियस माइंड खुला हो जाता है, एकाग्रता बढ़ती है और हमारे लिए ये योग लगाना या अवस्था बनाना इजी हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो तो आप उसमें आगे समझ सकते हैं। तो बाबा ने यही कहा कि ये जो देह की परतंत्रता है, जो हम ऑलरेडी उसके बंधनों में, कर्म के बंधनों में, चीजों के बंधनों में बंध चुके हैं, उस परतंत्र अभी भी हमें बनाकर, मीन्स के परतंत्र में रहकर हम और ही बढ़ा रहे हैं। क्योंकि
इसको बंधनों को, कर्म बंधनों को बढ़ाना या उससे मुक्त होना या संबंधों में परिवर्तन करना, ये हमारे हाथ में है। ये किसी के भी हाथ में नहीं है। ना कोई हमें दुख दे सकता है, ना कोई हमें खुश रख सकता है, ना सुखी कर सकता है। सारा खेल संकल्पों का है। इसीलिए हमें हमारी अवस्था परमात्मा के बच्चे बनने के बाद भी पुरुषार्थ करने में वो परतंत्रता हमें ऊपर नीचे ले जाती है और कभी कभी एकदम परेशान कर देती है। इतने कड़े से कड़े पेपर हम बाहर ला देते हैं, वो और कोई नहीं लाते, हम ही। जो संकल्प आप करते हो वही 4 फुट के अंदर से वही नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी बाहर खींचती रहती है। और ये एनर्जी का अर्थ ही है पाप और पुण्य। तो हम अगर व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त नहीं होते हैं तो हम ही हमारे कड़े कर्म बनाकर बाहर लाते रहते हैं। इसीलिए हमारी परेशानी, प्रॉब्लम और ही बढ़ते जाते हैं। जीवन में खुशी की जगह निराशा आती जाती है और डिप्रेशन उसका ही कारण है। आज जो डिप्रेशन दुनिया में चल रहा है, ये यही स्थिति है जो कर्म की गति में कड़े ते कर्म की भोगना है। इसीलिए इस भोगना मना समय, अंतिम समय, और ये भोगना भी हम खुद ही बाहर ला रहे हैं। परमात्मा के बच्चे बनने के बाद भी अगर कोई कहे कि मुझे डिप्रेशन है या टेंशन रहता है, उसका मतलब यह है बहुत लीकेजेस है पुरुषार्थ में, योग में। तो वो लीकेजेस चेक करना है कि कौन से ऐसे लीकेजेस है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। इसीलिए बाबा ने कहा कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हमें दुनिया वालों की तरह कोई सहारा या आशीष माना मदद की अनुभूति नहीं होती कि क्या करना है, निवारण क्या है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता। तो कभी कभी हमें गमी का अनुभव माना गम का अनुभव होता है और कभी कभी अच्छी खुशी का अनुभव होता है और हम बीच में ही लटके रहते हैं। कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं अच्छा लगता है, बीच भंवर में माना बीच में लटक गए हैं। अगर हमें खुशी का अनुभव करना है तो हमें फिर से हमारे मन का रिमोट कंट्रोल आत्मा के हाथ में देना है। और वो तब ही हम दे सकेंगे जब हम पॉजिटिव नेगेटिव संकल्पों से मुक्त होकर सारे चक्र को खोलेंगे, सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करेंगे, तभी हम इस परतंत्रता से मुक्त होकर, सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होकर हम नंबर 1 में स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ आने के लायक बन जाएंगे और नेचुरल हमारी शक्तियां दान होती रहेगी, दुआ और पुण्य बढ़ता जाएगा। आजकल पुण्य कमाने का बहुत ये इजी साधन है, लेकिन सबको मेहनत इसीलिए लगती है क्योंकि मन वश में नहीं होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। सर्व शक्तियां हमारे जीवन में धारण करनी है और समय पर उपयोग करना है। तो जैसे जैसे हम ज्ञान का, गुणों का चिंतन करते हैं तो वही चिंतन करने के साथ हमारी शक्तियां बनती है। जैसे
शरीर में हम भोजन कौन सा लेते हैं, कौन से विचारों से खाते हैं, पौष्टिक भोजन तो चाहिए ही, लेकिन उसको कैसे पचाते हैं और जितना अच्छा डाइजेस्ट होता है, पाचन होता है, उतनी ही हमारे शरीर में शक्तिशाली खून बनकर सारे शरीर में घूमती है और हमें शक्तिशाली बनाती है। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ने से हम बीमारियों से भी मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम ये आत्मज्ञान का चिंतन करते हैं, गुणों का चिंतन करते हैं, जो आत्मा का पौष्टिक भोजन है, तो जितना हम उसको मनन मंथन करेंगे उतना वो डाइजेस्ट होगा, अच्छी रीति पाचन होगी। तब वो वही गुण और शक्तियों का पाचन होने से हमारी आत्मा शक्तिशाली बनेगी, क्योंकि वही शक्तियों के रूप में परिवर्तन हो जाएगा और तब हम परतंत्र से स्वतंत्र बन जाएंगे। और यही है हमें स्वतंत्रता दिन मनाने का। तो कितने सारे फायदे हैं सिर्फ संकल्प परिवर्तन करने से, क्योंकि योग तभी लगता है जब हमारे अंदर पॉजिटिव विचार चलते हैं। ठीक है। ओम शांति। आई आई।